आज हम आपको इसी का बेशतर कीमती हिस्सा यानी आदात से वाकिफ करवाएंगे। आप सबके दिमाग में कभी न कभी ये सवाल तो आता ही होगा कि आदात का वजूद कब हुआ, आदात हमें क्यों ज़रूरत है आदात की, और एक को एक ही क्यों लिखा जा रहा है और दो को दो ही क्यों। ये सवाल आप सबके दिमाग में भी आया होगा। हमारे रियाज़ीदानों का कहना है कि अगर हम इंसानी वजूद को ढूंढने जाए तो आदात पीछे रह जाती है, और अगर आदात को ढूंढने जाए तो इंसानी वजूद पीछे रह जाता है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मिट्टी का बना पुतला अर्श पर था तो अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने उसमें रूह डाली तो उन्हें अर्श पर लिखा नजर आया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह इसके मानी है अल्लाह एक है, और एक क्या है? अदद। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अदद की शुरुआत तो तब से शुरू हो चुकी थी, यानी तब से वजूद में आ चुका था। लेकिन रियाज़ीदानों ने हमारे सामने किस तरह पेश किया और क्या बताया वो भी हम आपको बताएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां जंगल में चराने के लिए ले जाता तो उसके पास जितनी भेड़ बकरियां होती वो उतने पत्थर अपने साथ रखता, और जब उसे पता लगाना होता तो वो एक बकरी भेजता, एक पत्थर बाजू में रखता, दूसरी बकरी भेजता, दूसरा पत्थर बाजू में रखता। इसी तरीके से पता लगाया करता। और अगर हम यही बात रियाज़ीदानों के एतबार से देखें तो उनकी खोज में भी यही आता है कि जब कदीम ज़माने का शिकारी अपना शिकार करने के लिए जंगल जाता और उसे किसी जानवर का शिकार करना होता तो वो एक जानवर का शिकार करता, एक पत्थर बाजू में रखता, दूसरे जानवर का शिकार करता, दूसरा पत्थर बाजू में रखता। इसी तरीके से पता लगाया करता। तो हमें इस वाक़ये से ये पता चलता है कि जब कदीम ज़माने के इंसान गिनती, नंबर्स, आदात से वाकिफ नहीं थे तो वो कुछ इसी तरीके से पता लगाया करते थे। पहले तो इंसान ने पत्थरों की मदद से गिनना शुरू किया, फिर इसके बाद इंसान ने उंगलियों में गिनना शुरू किया, लेकिन ये उंगलियां भी इंसान के लिए काफ़ी नहीं थी। फिर इंसान के साथ एक अहम वाक़या पेश आया। एक शख्स पहाड़ी पर खड़ा था, उसके नीचे उसका साथी भी था। उसके साथी ने पूछा, वहाँ कितने हिरन हैं? जवाब आया, इतने हिरन हैं। उसने फिर पूछा, कितने हिरन हैं? फिर जवाब आया, इतने हिरन हैं। फिर इंसान को ज़रूरत महसूस हुई कि हमें आदात और नंबर्स की कितनी ज़रूरत है। फिर आया बैटर सिस्टम, जिसको निकाला लीमोलिनिया के लोग, यानी इराक के लोग, जिन्हें पहले लीमोलिनिया कहा जाता था। वहाँ के लोगों ने बैटर सिस्टम निकाला और फिर उससे हमें कई मुनाफा हुआ। इजिप्ट में जब खुदाई की गई तो वहाँ पर उन्हें मिली ये बोन, जिसका नाम इशांगो बोन रखा गया। ये वो बोन है जो सबसे पहले पाई गई, और इसमें कुछ इस तरीके की नक्काशी थी, जैसे कि यहाँ पर 3 लकीरें हैं, 1 2 3, इसका मतलब ये 3 है, और यहाँ पर 6 लकीरें हैं, इसका मतलब ये 6 है। और यही से शुरुआत होती है मैथ्स के एक और अहम हिस्से की, यानी शुमारियात की। उसके अंदर ये वो हड्डियाँ हैं जिस पर इंसान ने शुरुआत में बनाना शुरू किया। ये वो हड्डियाँ हैं जिन पर अब तक पाया गए हैं ऐसी लकीरें। फिर और ये वो हड्डियाँ हैं जिस पर इंसान ने तराश कर बनाया। फिर बैटर सिस्टम की वजह से हमें मुनाफा तो हुआ। फिर उसके बाद चीन के लोगों ने इसे इस तरह बताया। उन्होंने एक आदत को दूसरे आदत में मिलाना सीखा और एक आदत से दूसरे आदत को हटाना सीखा, और इसी पर मुनहसर एक हदीस भी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें इल्म हासिल करने चीन भी जाना पड़े तो जाओ। फिर बैटर सिस्टम ये हमारे लिए फ़ायदेमंद बहुत रहा। इसकी भी ज़रूरत हमें काफ़ी नहीं थी। फिर लोगों ने निकाला 1 2 3 4। अब ये कैसे वजूद में आए वो भी हम आपको बताएंगे। आपके दिमाग में कभी न कभी ये सवाल तो आया ही होगा कि एक को एक ही क्यों लिखा जाता है, दो क्यों नहीं, और दो को दो ही क्यों लिखा जाता है, 3 या 4 क्यों नहीं। वो इसलिए क्योंकि एक में एक एंगल होता है, इसीलिए इसे एक लिखा जाता है। 2 में 2 एंगल्स होते हैं, इसीलिए इसे 2 लिखा जाता है। 3 में भी इसी तरह 3 एंगल होते हैं, 1 2 3, इसीलिए इसे 3 लिखा जाता है। इसी तरीके से ये सभी है। अब आपको पता चला कि एक को एक ही क्यों लिखते हैं और 2 को 2 ही क्यों लिखते हैं। फिर 1 से लेकर 9 तक का गिनती भी इंसान के लिए काफ़ी नहीं थी। फिर इंसान ने कहा कि हम 1 से 9 तक का गिनती पर पूरा गुजर नहीं कर सकते। फिर आए हमारे हिंदुस्तानी रियाज़ीदान यानी आर्यभट्ट, जिन्होंने
जवाब आया कि अगर आप किसी दुकान वाले को 1 रुपये देते हैं तो आपको 1 रुपये की चीज़ देगा, अगर आप किसी को 2 रुपये देते हैं तो आपको 2 रुपये की चीज़ देगा, क्योंकि 1 की कीमत 1 और 2 की कीमत 2 है। अब बताइए सिफर की कितनी कीमत है? जब उनका जवाब आया कि सिफर की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन वो जिस भी आदत के आगे लग जाए उसे बेशक कीमती बना देता है।